मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। सफर को सहर दो, तमस को उजास दो। आओ के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो। खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो। मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों एवं ख्रीस्त भक्तों, आज आगमन का पहला रविवार है। यह रविवार हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण क्षण है, जब आज हम आगमन काल की शुरुआत कर रहे हैं। यह काल पवित्र क्षण इसीलिए है क्योंकि इस काल में हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन की राह जोहते हैं। आगमन काल अर्थात प्रभु यीशु का इस संसार पर आना। इसलिए माता कलीसिया हम सभी को अवसर देती है कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु की राह देखते हैं। प्रभु यीशु को हम कैसे अपने दिल में, अपने समाज में, अपने परिवार में हम कैसे उनको बसाएंगे, यह हम सभी को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों, आज आइए हम पुनः एक पल मौन रह करके विचार करें, मनन चिंतन करें। जो प्रभु हमारे जीवन में आने वाले हैं, प्रभु जो हमारे समाज में आने वाले हैं, प्रभु जो हमारे परिवार में आने वाले हैं, प्रभु जो हमारे इस संसार में आने वाले हैं, उनकी तैयारी हम कैसे करें। आइए इस समय हम मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप को शुद्ध भी करें, पवित्र करें, ताकि हम इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लायक बने। प्रभु का वचन कहता है, जिसने तुमको घायल किया वही तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधेगा। जिसने तुमको घायल किया वही तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधेगा। आइए हम इस समय अपने सभी कमियों को, अपने सभी गुनाहों को और उन सभी विचारों को
जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, उन सबको प्रभु को समर्पित करें ताकि प्रभु हमें क्षमा कर पाए और हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सर्व सद्दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्गराज के अधिकारी हो सके। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और हृदय को दाता कमलेश्वर मुक्ति का संदर्शन लोग आपको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33 पद संख्याएं 14 से लेकर 16 तक। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उस दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूँगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तो है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना।
अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था वचन परमेश्वर था सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था वचन परमेश्वर था सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12, अध्याय 4 पद संख्या 2। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 25 से 28 तक और 34 से 36।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों एवं ख्रीस्त भक्तों, जैसे मैंने शुरुआत में आज कहा कि आज आगमन काल का पहला रविवार है। यह आगमन काल एक पवित्र समय है जो हम सभी को प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी करने का अवसर प्रदान करती है। यह आगमन काल सिर्फ हमें बाह्य रूप से तैयारी करने के लिए नहीं, बल्कि गहरी आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने के लिए एक उत्तम अवसर है। हम जानते हैं प्रभु यीशु का आगमन 2000 वर्ष पूर्व एक बेतलेहम गांव के एक गौशाले घर में हुआ था, और तब से यह अवसर हम सभी को मिलता रहा है। ये हुआ पहला आगमन। और दूसरा आगमन जो है वही प्रभु जो बेतलेहम गांव में जन्मे थे, इस संसार में उनका आगमन हुआ था, वही प्रभु हमारे अंतिम समय में हमारे न्याय करने के लिए फिर आएंगे। इस प्रकार से पहला आगमन और दूसरा आगमन पर हम मनन चिंतन करते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में हुआ। वे पिता की इच्छा के अनुसार इस संसार पर उनका आगमन हुआ, उनकी सारी जो मिशन कार्य था उनका पूरा करते हैं, और वही प्रभु यीशु हमारे अंतिम समय में अर्थात वो न्याय करने के लिए फिर आएंगे। इस प्रकार से आगमन काल के दौरान हम प्रथम आगमन की याद करते हैं, और इसी के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु का आगमन सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं है। प्रभु यीशु का आगमन हमारे जीवन में रोज होता है। प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में रोज होता है, इस समाज में रोज होता है। तो प्रभु यीशु का आगमन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में रोज कैसे होता है। हम सभी विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम साथ में प्रार्थना करते हैं,
तो इस प्रकार से प्रभु यीशु सैक्रामेंट के रूप में, प्रार्थना के माध्यम से, पारिवारिक प्रार्थना के माध्यम से, मेल मिलाप के माध्यम से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में रोज आते हैं। लेकिन क्या हम ये महसूस करते हैं, इन पर हम मनन चिंतन करते हैं, किस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं? ये अवसर, ये आगमन काल हमें अवसर देती है इन्हीं पर मनन चिंतन करने के लिए। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि आगमन काल एक ऐतिहासिक घटना सिर्फ नहीं है। इसलिए जब हम आज इस आगमन काल की चर्चा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो ये हमें एक अवसर भी ये भी देती है कि हम कैसे उस आने वाले मसीह का स्वागत करें। हम सुनते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 और पद संख्या 28 में हमें विपत्तियों के बावजूद धैर्य रखने के लिए वे प्रेरणा देती है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, ये माहौल इतना सकारात्मक नहीं है, फिर भी वचन हमें ये प्रोत्साहन देती है कि हम विषम परिस्थिति में भी हम धैर्य रखें और उस मसीहा का इंतजार करें। इसलिए वो मुक्तिदाता जो हमारे बीच में आने वाले हैं, वे एक उद्धारकर्ता होंगे। वे अन्याय से न्याय दिलाएंगे, हमें मुक्ति दिलाएंगे, हमें हमारी अगुवाई करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें पापों से मुक्ति दिलाएंगे। और जब हम हमारे जीवन में मुक्ति का कामना करते हैं, पापों से बाहर आना चाहते हैं, कठिनाइयों से बाहर आना चाहते हैं, विषम परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु को धारण करना आवश्यक होगा। यदि हम प्रभु यीशु जो आने वाले हैं मुक्तिदाता को धारण करेंगे, तभी हम वास्तव में हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर मुसीबत में हम लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए हम यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पाते हैं, प्रभु आश्वासन देते हैं, ये कहते हुए, उन दिनों यहूदा का उद्धार होगा, यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यह आश्वासन हमें यह समझाता है कि यदि हम प्रभु के वचनों का पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। उद्धार केवल बाहरी पहचान से नहीं आता, बल्कि यह एक आंतरिक विश्वास और उनके वचनों पर अमल करने से आता है। हमारा सबसे बड़ा और सबसे सुंदर हथियार है प्रभु का वचन। यदि प्रभु के वचन को हम धारण करेंगे, उनके नियमों, उनके जो वचनों के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश है उनका पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में चाहे कितना ही संकट क्यों ना हो, हमारे परिवार में कितने ही विपत्ति क्यों ना हो, कितनी ही समस्या क्यों ना हो, हम प्रभु को धारण करते हुए उन विषम परिस्थिति से हम आसानी से निकल पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन को धारण करना मतलब प्रभु यीशु के जीवन को धारण करना। अब प्रभु यीशु के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकता। हम बाइबल में कई उदाहरण पाते हैं। बाइबल जो हमारा धार्मिक किताब है, पवित्र ग्रंथ है, जैसे हम देखते हैं नूह ने ईश्वर की चेतावनी मानकर अपनी जान बचाई और लोट ने सोदोम गोमरा से बचने के लिए प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया। इसी प्रकार मिस्र में इस्राएलियों ने मेमने का रक्त लगाया और विनाश से बच गए। सो देखते हैं किस प्रकार से प्रभु की वाणी सुनने वालों को, प्रभु का वचन को धारण करने वालों को, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वालों को प्रभु किस प्रकार से बचाते हैं। उनके जीवन में एक नया उमंग भरते हैं, नया जोश भरते हैं और स्वयं उनकी अगुवाई करते हैं। इस प्रकार से हम प्रभु की राह पर चलकर हम उनके उद्धार के पात्र बन सकते हैं। हमारा मसीही जीवन ही इससे है। हम सभी प्रभु के उद्धार के पात्र बनने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं।
आज प्रभु यीशु हमें बचा रहे हैं, अपने वचन हमें दे रहे हैं, अपना जीवन हमें दे रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा भी दूसरों को जीवन मिले, हमारे द्वारा भी दूसरों को न्याय मिले, हमारे द्वारा भी दूसरों के जीवन में शांति आए, हमारे द्वारा ही दूसरों के जीवन में ज्योति आवे, प्रभु का आगमन उनके जीवन में, उनके परिवार में हो। और इसी के कारण प्रभु हमें ये योग्य बनाते हैं, उद्धार के पात्र बनाते हैं। प्रभु हमें अपने जीवन में हमेशा सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। ये चेतावनी प्रभु यीशु स्वयं लूकस के सुसमाचार अध्याय 34 से 36 में हम देखते हैं। यह हमें संसार की चिंताओं और भोग विलास से दूर रहने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। प्रभु का न्याय हमेशा सत्य और वास्तविकता पर आधारित होगा, न कि दिखावे या पाखंड पर। इसलिए हमें अपने जीवन को सच्चे प्रेम, दया और सेवा से भरपूर बनाना चाहिए, ताकि हम प्रभु के न्याय के योग्य बन सके। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम जीवन जीते हैं, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु से संयुक्त रहेंगे, यदि हम प्रभु के वचनों को हम धारण किए रहेंगे, तो हम आसानी से हिलेंगे डोलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि प्रभु सामर्थ्यवान हमारे जीवन में विराजमान रहेंगे और शैतान की शक्ति हम पर हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है, प्रभु की राह देखते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तभी हम वास्तव में यह पवित्र काल हम सभी के लिए आध्यात्मिक तैयारी का समय है। आगमन काल हमें यह सिखाता है कि यह केवल बाहरी तैयारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी तैयार होना है। हम केवल भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि अपने दिलों में भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। बाहरी तैयारी के साथ साथ हमें अच्छाई और आध्यात्मिकता की वृद्धि करना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आ जाए और हम उनके स्वागत के लिए तैयार होकर उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। इसलिए जैसे आज हम पवित्र समय की शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करने के लिए शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, गरीबों को देखने के लिए और अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने जुलने के लिए, बेसहारों से मिलेंगे और अलग अलग परिस्थिति में जो दैनीय दशा में जीवन यापन करते हैं, हर प्रकार की लोगों के साथ हमें लोगों को देखने का मौका मिलेगा। हम याद करें, हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं और हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा होने के नाते प्रभु ने हम पर विशेष आशीर्वाद और कृपा दिया है। आज हम सभी का भी यही कर्तव्य होगा कि किस प्रकार से उस मसीह मुक्तिदाता को हम दूसरों के जीवन में भी हम देने का, कैसे उनको जीवन में भी हम उनको दें। आइए हम एक साथ मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, ताकि हम ईमानदारी से प्रभु जो कृपा हमें दी है उसको हम एक दूसरे के साथ बांट सके, हम और एक साथ मिलकर के प्रभु यीशु के जो राज्य है उसका विस्तार करने में हम सक्षम हो सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर के प्रेरितों का धर्मसार को दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है,
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफना गया और धर्म के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग से आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और सेवदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र उसकी महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की वाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करे। आपका अनुवाक्य। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आज माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए, जिसे तूने अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना है। हे प्रभु यीशु, उन्हें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए ताकि वे तेरे वचनों को दूर दूर तक फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें अपने चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के उन सभी लोगों के लिए जो अनेक प्रकार के चिंता, मुकदमा, कर्ज में पड़े हैं। उनके सभी बोझों को तू अपने ऊपर ले ले और उन्हें अपनी शांति प्रदान कर ताकि वे तेरी शांति को अनुभव करते हुए अपने जीवन के एक एक कार्य तुझे समर्पित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ उपस्थित सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन्हें उन सभी परिवारों को अपने आशीषों से भर दे। उनके सभी कार्यों में सफलता प्रदान कर। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर ताकि वे तेरे संरक्षण में रह सके और तेरे प्रेम का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम कलीसिया के उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक प्रकार के पाप में डूबे हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं, कलीसिया के सभी संस्कारों से दूर हुए हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें सच्चे पश्चाताप करने की कृपा दे ताकि इस आगमन काल में वे सभी पापों की क्षमा मांगते हुए आपकी ओर लौट आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः इस समय शांत होकर के, मौन होकर के प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय हम याद करें उन सभी भाई बहनों को भी
जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। भक्तों ने हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष मदद मांगी है और हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं। सभी भाई बहनों को, सभी परिवारों को, सभी विश्वासियों को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अपनी आशीष की कृपा दे। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु का आगमन हो, ताकि सभी लोग मुक्ति को ग्रहण कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम मिले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरे आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे तो हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों
सिंहासन और साम्राज्य स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु,
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र तत्व का स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे
में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी। नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी। नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला। मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नाश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु। दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु। दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। हर घड़ी हर पल